ये मेरा वीडियो मैसेज बाबा रामदेव जी के लिए। मैं बाबा रामदेव जी को कोशिश करता हूं भड़काने के लिए। बाबा रामदेव जी, आप गधे हैं, मक्कार हैं, देशद्रोही हैं, जालसाज हैं, ढोंगी हैं, आप भी भड़क गए। इसी तरह आपके जो बयान आते हैं कि हम 100 सर कलम कर देंगे, 100 सर कोई सब्जी भाजी है कि आप उसको काट लेंगे। आप हर लोगों को वहां पे भड़काए चले जा रहे हैं। आप हमारे जो मुसलमान अपने परिवारों को भड़का रहे हैं, मुसलमान कौम को भड़का रहे हैं। तो उन्होंने तो चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। आप अगर 100 सर कलम करने की बात करते हैं तो वो भी 100 सर कलम कर सकते हैं। फिर क्या होगा देश का? गृह युद्ध, सिविल वॉर, सारा उल्टा सीधा। जो मोदी जी आपके चहेते प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, उनका सारा काम वहीं पर रुक जाएगा। जितनी यात्राएं कर रहे हैं और बोलते हैं वहां जाके बाहर कि हमारा तो देश ऐसे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? मेरे को एक बार बताइए, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार कुछ हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया था तो उनको जेल में डाल दिया था। तो एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं कि मुसलमानों के लिए कानून अलग है और हिंदुओं के लिए कानून अलग है? आप जैसा आदमी अगर रामदेव बाबा भी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता कि रामदेव अगर तुम्हारे जैसा आदमी अगर अमेरिका में होता और ये बयान देता तो मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं 12 घंटे नहीं 8 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे को जेल में डाल दिया जाता और तुम 36 साल तुम बाहर नहीं निकल सकते थे। आप यहाँ के कानून कायदे पता कर लेना तुम कि तुम 36 साल बाहर के निकल गए, क्योंकि तुम्हारी जो नीयत पे तुम्हारी जो नीयत दिखाई है उसके ऊपर तुम्हें जेल हो सकती है। अब बाबा रामदेव जी, मेरे को आपसे यही गुजारिश है, बाबा रामदेव जी सॉरी मैंने आपको, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता था किसी जमाने में, कि बाबा भी नहीं, रामदेव, ये सब बकवास बातें उल्टी सीधी करना बंद कर दे भाई और अपने काम धंधे में ध्यान दे। मेरे को तो ये भी शक है कि तुम मर्द हो या नहीं हो। तुम्हारी आंखें टिमटिमाती है, तुम्हारे हाव मर्द जैसे लगते नहीं है, तुम आड़े ताड़े तिरछे हो जाते हो, सब करते हो सारे के सारे, जैसे जानवर करता है उल्टा सीधा। बंदर नहीं करता, कभी उल्टा हो जाता है कभी सीधा हो जाता है। तुम उस देश में ये सब चीजें सिखा रहे हो जहाँ पे हवा पानी दूषित है। तो आप कितना भी योगा सिखा दो, कितना भी तुम कुछ भी कर लो, जहाँ पे हवा नहीं आती साफ और जहाँ पे पानी साफ नहीं है देश में, तो वहां पे योगा नहीं चल सकती। अब आप अमेरिका भी आते हैं, आप तो डेलस भी आते हैं। जब आप डेलस आएंगे अगली बारी तो हम जो इंडियन एसोसिएशन है आपसे पूछेंगे पक्का, और मैं पूछूंगा एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। आप मुझे अपने स्टेज से ऊपर से वहां से जवाब देना। वहां पे पुलिस भी होती है, आपने भी देखा होगा। डेलस की पुलिस देखी है ना आपने कैसी होती है। डेलस के पुलिस के सामने मेरे को जवाब देना कि आप मेरे को मार दोगे अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। अगर आप अपने मर्द के बच्चे हो तो जो सभ्य देश में आके ऐसी चीजें बोलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोगों के विवादित बयान आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मेरी गुजारिश है कि पोलराइज करना बंद करिए, देश को ग्रोथ पैटर्न पर डालिए जिससे देश आगे बढ़े। बच्चों को होप दीजिए कि बच्चों के लिए कुछ वहां पे हो। मेरा इतना ही कहना है बाबा, अब नहीं भाई, बस अब थोड़ा सा बंद कर दे ये सब और अपने जो योगा होगा है वो करवाओ और वो सब ठीक है। तुम्हारी पतंजलि तो हमें सब पता है, उसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड में क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो भी बताएंगे कभी आपको। खैर रामदेव, बिहेव योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू।